तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 17.1 ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं और लगभग सारे ही क्वेश्चंस एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब आपको बताना होगा कि अगर एक्सरसाइज 17.1 में कोई क्वेश्चन आपका अभी भी पेंडिंग है या आपको अभी भी कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मूव कर जाएंगे एक्सरसाइज 17.2 से। और एक्सरसाइज 17.2 तो बहुत ही छोटी है तो वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे राजा जी के फरमान पे क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसने कहा है कि सर इसको कर लेते हैं और उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे मूव कर जाते हैं। अगली एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही इजी होती है। अगर आपको ये कंसेप्ट अगली एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही समझ में आ गए तो समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो 25 क्वेश्चन सारे बच्चों को पढ़ना है, पहले आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसा कि बच्चों जानते हैं कि एडजॉइनिंग फिगर मतलब सटा हुआ फिगर, सटा हुआ मतलब उसके बगल में। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a triangle in which angle B is equal to 45, angle C is equal to 60, AD is perpendicular to, ठीक है, BC आपके पास गिवन है। आपको AD एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो सारे बच्चे यहाँ पर रेडी हो जाए AD एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए। प्यारे बच्चों, बीच बीच में आवाज आती रहेगी, प्यारे बच्चों, तो आपको करना है ये वाला क्वेश्चन 25। तो बेटा अंश, हमारे साथ अंश आ चुका है, पूरी तरीके से रेडी है, कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो आज हम ही करेंगे वरना घर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या निकालना है, एडी की लेंथ निकालनी है। बेटा एडी की लेंथ कैसे निकालेंगे, कहोगे सर बीसी की लेंथ कितनी है, 8। अंश बेटा ये पूरी लेंथ तुम्हारे लिए दे दी गई है 8, बीसी इज 8, बाकी कुछ नहीं बेटा। अंश खुश हो गया, कह रहा सर क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा बेटा कैसे होगा, कहोगे सर ऐसा करते हैं इस लेंथ को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो हमें आभ्या बताएगी कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। 8 - x। बिल्कुल सही बताया बच्चों, ये लेंथ होगी 8 - x। बहुत बढ़िया बेटा, हमें तुम पे गर्व है। ये बच्चों लेंथ होगी 8 - x। अब बच्चों आपके पास एक काम है, काम ये है कि आपको किसी भी तरह से x निकालना है। अगर आपने x निकाल लिया तो लाइन जिंगा लाना। तो सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB। अंश कहेगा सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि इस ट्राइंगल में ये साइड और बच्चों ये वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लगा सकते हैं, tan 45। बिल्कुल गुड़िया ने सही बताया कि सर अगर आप tan 45 लिख देंगे तो सर tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर परपेंडिकुलर हो गया AD अपॉन बेस हो गया x। यहाँ तक सबको समझ आ गया। और tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1। अरे वाह, तो सही बताया भाई आपने। तो बच्चों यहाँ से AD की वैल्यू आ गई x। अंश बेटा तुमको यहाँ स्क्रीन की तरफ देखना है, दाएं बाएं मत देखो। इन ट्राइंगल ADC, एंगल D बच्चों 90 हो गया। अब मैं अंश से पूछूंगा बच्चों इस ट्राइंगल में tan 60 कितना होगा, √3। नहीं, tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है AD अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है DC। tan 60 की अंश की वैल्यू बिल्कुल सही बताइए √3 होती है। यहाँ से AD हो गया, DC हो गया 8 - x। तो बच्चों आपकी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन बनेगी AD इज इक्वल टू √3 टाइम्स 8 - x। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम थोड़ी लीपापोती कर रहे हैं। यहाँ पे AD की वैल्यू x है और बच्चों यहाँ पर AD की वैल्यू ये है। और पहली और दूसरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो AD आप निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3 टाइम्स 8 - x हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब बच्चों उसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 √3 माइनस √3x। बोलो भाई सबको क्लियर है। बच्चों x निकालना है, x प्लस √3x इज इक्वल टू 8 √3। तो बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस √3। बच्चों यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3।
ये बन गया 8√3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8√3 अपॉन √3+1। ये बच्चों आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जरा ध्यान देंगे, x की वैल्यू आ गई है 8√3 अपॉन √3+। हाँ बच्चों, मन से तो आवाज आती है कि इसको बिल्कुल क्या कर लें, रैशनलाइज। तो बच्चों उसको हमने रैशनलाइज कर लिया, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आएगी 8√3 टाइम्स √3-1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी यानी a² माइनस b² यानी 2 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 4√3 टाइम्स √3-1। ये बच्चों आपकी x की वैल्यू निकल करके। सबको क्लियर है भाई? हाँ बच्चों, x तो आ गया है, लेकिन हमसे बच्चों x नहीं पूछा गया था, हमसे तो पूछा गया था AD की लेंथ कितनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से AD किसके बराबर है, x के ही बराबर है। तो इसका मतलब जो AD है वो x ही है। तो इसका मतलब बच्चों आपने AD की लेंथ निकाल ली और यही आपका फाइनल आंसर है। अंश क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप चेक कर लीजिए, चेक करिए, चेक करिए भाई, सही है। 22। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सारे बच्चे पहले पढ़ने लिखा है। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ rhombus is 8 सेंटीमीटर and one side is 60, angle is 60 degree, find the length of। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए आप लोग, सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 भाई सभी लोग पढ़े पहले आराम से। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों आपके पास गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस। तो बच्चों हम लोग रोम्बस बना लेते हैं। ये बच्चों आपका हो गया रोम्बस। रोम्बस की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स, ये देखो बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, the length of each side of a rhombus is 8 सेंटीमीटर। ये बच्चों 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 8, एंड इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री। तो बच्चों एक एंगल कोई 60 डिग्री है, ये मैंने मान लिया। क्वेश्चन में लिखा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द rhombus। भाई बच्चों आप लोग रेडी है? ऐसा बच्चों कोई डायग्राम बन के तैयार हो, समझ रहे हो बच्चों? क्या पूछी गई? डायगोनल्स की लेंथ पूछी गई है ना? क्यों भाई, कैसे करेंगे? ये बच्चों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90/6। हाँ, अब क्या होगा? AOD 90 हो गया। ABCD, AOD 90 हो गया। AO is equal to AC। स्कूल में किया, देखो कैसे कराएंगे। सारे बच्चे अपने स्कूल की नोटपैड खोले और ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसे कराया गया, क्योंकि आपको अंदाजा है काफी सारा, आपने जितना भी अभी बताया वो सही बताया है। इसके आगे क्या बताएंगे? DO is equal to OB। हाँ हाँ ठीक है, और बताओ। The angle DAO is equal to 60/2, 30 बन गया। चलिए बच्चों, आपको स्कूल में कराया गया है, ये जो एंगल हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 है। और बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल अगर 30 लिखोगे तो आपको यहाँ पे चमत्कारिक प्रभाव से एक ट्रायंगल दिखाई देगा, नन्ना मुन्ना छोटा छोटा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 90 है,
ये 30 है, ये 8 है, तो आपके पास तो फिर क्वेश्चन बचा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का नाम हो गया AOB। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे अच्छे से। ये 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही बताया। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर नहीं, बेस बेस क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो बच्चों अब तो हो जाएगा ना? लगाओ। क्या लगाओगे एक बार? तुम कहोगे सर इसमें हाइपोटेनियस और बेस वाला रिलेशन लगा लेते हैं, या बेस और हाइपोटेनियस। तो क्या लगेगा? cos 30। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OA अपॉन AB, यानी कि 8। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू OA अपॉन 8। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से OA हमको बता दो कितना है। 2OA इज इक्वल टू 8√3, यानी OA कितना आया? 4√3। और बच्चों जैसा कि इस गुड़िया ने बताया था, जितना OA है उतना OC है, तो OC आपका आ गया, इसका डबल, वो क्या बन जाएगा? 8√3। तो बच्चों जैसे ही आप इसका डबल करोगे तो लेंथ ऑफ वन डायगोनल आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो हो गया आपका, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए बच्चों अब आप लेंथ निकालिए, जैसे आपने लेंथ अभी OA की निकाली है वैसे आप OB की निकालिए। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए, तो क्या लगाओगे? sin 60। क्या लगाओगे? sin 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, इज इक्वल टू OB अपॉन 8। तो बच्चों ये तो सेम ही हो गया, तो यानी कि OB भी किसके बराबर होगा बताइए? 4√3 के बराबर होगा। अगर OB 4√3 है तो OD इसका डबल हो जाएगा, मतलब BD इसका डबल हो जाएगा। तो BD कितना हुआ? BD हो गया इसका डबल, यानी कि 8√। तो बच्चों दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके निकल के आ गए। तो आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप ही ने बता दिए, तो स्कूल में सॉल्व कराया गया। 21। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। सर 21 क्वेश्चन तो बच्चों बहुत बार करा चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन। चलो, हाँ, तो 21 क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लीजिए आप सभी लोग। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ A+B इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A-B। तो बच्चों ये स्कूल की शीट में भी आपको दिया था, अलग से कराया भी था, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ A+B इज इक्वल टू √3/2। √3/2 कितना था साइन में? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात। इस बच्चे को याद हो गया, यानी A+B हो गया 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बच्चों आपके पास दूसरी बन गई, cos ऑफ A-B इज इक्वल टू √3/2। तो बच्चों √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो बच्चों A-B यहाँ से 30 आ गया। अब बच्चों दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। और बताइए 24th क्वेश्चन। ये पहले 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन बच्चों डायग्राम एक बार आप कॉपी कर लीजिए। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, तो 24th क्वेश्चन में क्या लिखा है? सटे हुए फिगर में AP इज अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर। बच्चों पहली बार देखा आदमी की भी लंबाई दी गई है 1.8, एंड PQ इज अ बिल्डिंग 13.8। तो बच्चों ये 13.8 ये बिल्डिंग की हाइट है। अब बिल्डिंग की हाइट जाहिर सी बात है वो ग्राउंड से ही होगी, तो बिल्डिंग की हाइट में से आदमी की हाइट हटा दूं, तो जब बिल्डिंग की हाइट से आदमी की हाइट हटाओगी तो ये तुम्हारे पास एक्चुअल हाइट है, क्योंकि यही क्या फॉर्म कर रही है? राइट एंगल ट्रायंगल।
तो बच्चों आप 13.8 में से 1.8 माइनस कर दो तो ये लेंथ कितनी आएगी? 12। अब बच्चों जो चाहो वो करते रहो। पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बच्चों मैन की बिल्डिंग से डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें कौन सा बड़ा काम है? आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर पता है, बेस आपको निकालना है। तो क्या लगा दोगे? tan 30 इज परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस BC ये आपको निकालना है। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू 12 अपॉन PC। तो बच्चों यहां से आ जाएगा PC इज इक्वल टू 12√3। ये तो क्वेश्चन खत्म भी हो गया। और बताइए। 20 20। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें लिखा है sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1। ठीक है, पूछ रहा x 30 होगा तो y क्या होगा? अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। x 30 है तो बच्चों यहाँ हो जाएगा sin 30 प्लस cos y इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cos y इज इक्वल टू 1 माइनस sin 30। sin 30 इज 1/2। तो cos y हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2। कॉस में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? वो होती है cos 60 डिग्री। इसका मतलब बच्चों दो एंगल्स के cos इक्वल है तो इसका मतलब वो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो y होगा आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। ये बच्चों ये तो वही क्वेश्चन है जो टेस्ट पेपर मैंने आपको रिविजन्स के लिए दिए थे, उसी में सब थे ये क्वेश्चन। कौन सा है? 18 क्वेश्चन बच्चों 11th जैसा है। 11th क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 12th भी करा चुके हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको शीट में करा दिए थे जो आपके पास शीट थी स्कूल की। तो चलो हम दोबारा फिर से बता देते हैं। इसका मतलब स्कूल में भी आप लोग क्वेश्चन शायद ये ना कर पाए हो। ये बात तय है कि स्कूल में नहीं हो पाए होंगे क्योंकि आपने इसका मतलब पहले क्वेश्चंस पे नहीं लगाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 जैसे क्वेश्चन बच्चों आपके पास 3-3 मिनट आपको पहले के टेस्ट पेपर्स दिए थे, उसके साथ आपको स्कूल में शीट मिली थी, उसमें सब में ये क्वेश्चन। चलिए भाई, तो क्या दिया है? साइन 3x इज इक्वल टू 1। हाँ, तो साइन 3x 1 हो गया, तो 1 कौन से एंगल पर होता है भाई? साइन 90 पे 1 होता है। मुझे लगा एग्जैक्टली क्वेश्चन था। यानी 3x इज इक्वल टू 90 हो गया, x हो गया 30। बच्चों x अगर 30 हो गया तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? साइन x, यानी कि साइन 30 1/2। उसके बाद बच्चों सेकेंड पार्ट cos 2x, x 30 है तो ये बन जाएगा cos 60। cos 60 इज ऑल्सो 1/2। उसके बाद बच्चों है थर्ड वाला, उसमें लिखा है tan स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, या आपको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर लो। जाओ बेटा उसको दे दो, एलिना उठा लो, फोन उठा लो और एलिना को दे दो। पर बेटा cos 30 कितना होता है? बिल्कुल सही बात है। तो राजा बेटा तो सेक 30 हो जाएगा इसका उल्टा। अब बच्चों उसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आ गया। और बच्चों देख लो और कोई क्वेश्चन बताना हो। ये तो लगभग सब शीट के ही क्वेश्चन थे, और देखिए कौन सा बताना है।
है बच्चों, तो फाइनली एक्सरसाइज पूरी तरह से ओवर हो चुकी है। इस एक्सरसाइज को हमें लग रहा है आपने काफी बार इसके क्वेश्चंस बदल बदल के हर जगह से कर लिए हैं, तो ये एक्सरसाइज को हम फाइनली ओवर मान रहे हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, वो है एक्सरसाइज 17.2। वो बच्चों बेहद आसान है। अगर आपकी छुट्टियां हैं स्कूल की, तो आप घर में उनको लेक्चर से भी कंप्लीट कर सकते हैं 17.2 को। चलिए बच्चों, आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें स्टैंडर्ड होते हैं, आपको याद रखना होगा साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा को लिखते हैं टेन थीटा। तो बच्चों सिर्फ इतने स्टैंडर्ड अगर आपको पता होंगे, ये पूरी एक्सरसाइज बस इसी पे ही चलेगी, एक्सरसाइज 17.2। तो 17.2 में बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं ना, तो एक्सरसाइज 17.2 आप अपनी एम एल अग्रवाल आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 9 इसको ओपन कर लीजिए, और इससे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है cos 18 अपॉन sin 17। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एक लाइन के ऊपर, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। जो 18 है, 18 में 18 को लिख सकते हो 90 माइनस 72। 18 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 70। और बच्चों मैंने आपको अभी बताया था, देखो सारे बच्चे इधर देंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा। तो बच्चों थीटा की जगह 72 है, और नीचे बच्चों साइन 72 है, तो साइन 72 से साइन 72 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह के ज्यादातर जितने क्वेश्चन होंगे सभी का आंसर 1 ही 1 आता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है tan 41 डिवाइडेड बाय cot 49। बच्चों आपको सिर्फ टीपना होता है, या तो ऊपर वाले को 90 माइनस करके लिख लो, या नीचे वाले को लिख लो। जैसे 41 है तो 41 को क्या लिख दोगे 90 माइनस 49। अब सोचो नहीं इतना, पूछो क्यों, क्योंकि हमने नीचे से ही उसको टीप के लिखा, क्योंकि नीचे 49 पहले ही लिखा था। तो वैसे भी 90 माइनस 49 करोगे तो 41 आ सकता है, और 41 को हमने 90 माइनस 49 लिख दिया। नीचे वाले को चेंज मत करना, उसको बने रहने दो। 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, और नीचे बच्चों कॉट 49 दिया ही है, दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाता है। कितना आसान। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अच्छे से ये बात क्लियर हो गई है एकदम। बच्चों चिड़िया भर के क्वेश्चन, इसमें छोटी चिड़िया आती है उड़ के चली जाती है, नन्ही चिड़िया दाना लेके हुई और क्या बोली साए 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 साए। तो बच्चों साए साए क्या है, हिंदी के एक चैप्टर का नाम है क्लास 8 के, जिसको मैं कुछ ही दिनों में पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है साइंस। क्योंकि मैंने देखा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, जब मैम ने बोला साइंस तो सारे बच्चे एक ही चिल्ला रहे थे साइंस साइंस साइंस। तो हम समझ गए चैप्टर का नाम ही साइंस। चलो बच्चों, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। प्यारे बच्चे, बेटा 40 को क्या लिखेंगे, नीचे से टीप के बता दो 90 माइनस 50। बच्चों उसमें टीपना, जो अच्छे से टीप लेगा वो क्वेश्चन कर लेगा। टीपने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर 10। बच्चों फिर से टीपो। 35 को क्या लिख सकते हैं 30। हाँ बच्चों नीचे से तुम लोग टीप ले रहे हो। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बच्चों ये 1 हो गया, और ये 1/2 हो गया। 1 माइनस 1/2 इज 1/2 आंसर। तो प्यारे बच्चों, हम इसी के साथ यहाँ पे लेक्चर का दी एंड कर रहे हैं, और आपको ध्यान देना होगा कि भाई मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट कर दी है, तो 17.2 अब आपके पास होमवर्क में है। हालांकि मैंने आपको एक्सरसाइज 16 भी दोबारा करने के लिए कहा था, लेकिन आपने की नहीं है, लेकिन अब आप एक्सरसाइज 17.2 को एटलीस्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।